Preview. अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा वंचित बहुजन अघाड़ी के तमाम ही ज़िम्मेदारान, औरंगाबाद पार्लियामेंट हल्के के उम्मीदवार अली जनाब अफसर खान साहब, मोहतरम बुज़ुर्गों, अजीज़ तरीन साथियों, 19 के बाद 24 आ चुका है। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के देना है। हम मौजूदा हालात में, मुल्क के जो मौजूदा हालात है उसमें मुसलमानों की जो हैसियत है इन 10 सालों के अंदर अच्छी तरीके से हमारे को मालूम पड़ चुकी है। तो मुनज़्ज़म होकर मुसलमानों ने जो कारनामे कुछ स्टेट्स में अंजाम दिए हैं, वही कारनामा इस वक्त हमको भी अंजाम देना है। सीएए का मसला था। सीएए के मसले में ये थे कि ये नहीं होगा, लेकिन हो गया। आने वाले वक्त में बीजेपी की हुकूमत हो सकता है एनआरसी लेके आए। जिस तरीके से उनकी तकरीरों से जो अंदाज़ा अभी कायम हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाले वक्तों के अंदर एनआरसी भी जो है वो लाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा इत्तेहाद उनको यहाँ पर रोक देगा, उनको थाम लेगा। 19 के इलेक्शन का पस मंज़र भी आपको याद है। 24 के इलेक्शन में वही पस मंज़र आपके करीब करीब है। आपको अच्छी तरीके से ये बात अपने जहनों में बिठाना चाहिए कि कौन से उम्मीदवार अब यहाँ से चुन के जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे। अफसर खान अगर यहाँ से चुन के जाएंगे, या हम दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ से चुन के जाएंगे, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि अभी जो है हमारे सैयद मतीन ने भी कहा कि इनके कहाँ से वोट शुरू हो रहे हैं। हमने देखा कि दलित समाज का, वंचित बहुजन अघाड़ी का, प्रकाश अम्बेडकर साहब का जो एहसान मुसलमानों पर है, वो एहसान को हम ज़ाय नहीं होने देंगे। वो एहसान को हमारे को अच्छी तरीके से याद है। हम ये चाहते हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी के यहाँ जिम्मेदार है जिन मुसलमानों ने जो है इन लोगों को धोखा दिया, इनसे अपने पूरे मफाद वाबस्ता रखे, और मफा जब टाइम आया तो इनको जो है अपना रास्ता नाप दिया। वक्त सबका आता है, वक्त सबका आता है, लेकिन कुछ ईमानदारी भी देखने की चीज है। ये मक्कारी की चालें आपकी कब तक चलेंगी? कब तक आप मक्कारी करते रहेंगे? तो इससे काम निकाल लिए, उसको छोड़ दिए। तो ये मक्कारी की चालें छोड़ो। हमको मालूम है आप शिवाजी महाराज के मावड़े हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आपका औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आपका लेना देना किससे? अगर आप हमारे बुजुर्गों ने दीन के हाथ उठा के कहते हैं कि हमारा लेना देना नहीं है, तो हम कहते हैं तुमसे कि हमारा तुमसे लेना देना नहीं है। क्या पढ़ा लिखा का रट लगाते बैठते हो? औरंगाबाद की तारीख का कुछ मुताला है तुमको? ये औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर, एक बुजुर्गान दीन का शहर, ये वलियों का शहर, ये सियानो वली का शहर। इसका इतिहास का आपको इल्म है? क्या आप पढ़े लिखे हैं? आप पढ़े लिखे हैं, बड़े दावा कर रहे हैं, बहुत डंके की चोट पे कह रहे हैं आप पढ़े लिखे हैं। तो औरंगाबाद की तारीख से क्या वाकियत है आपकी? सबको आपको औरंगजेब की तारीख की मालूमात नहीं है। वो बादशाह जिसने 51-52 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत किया, और हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान नहीं, अखंड हिंदुस्तान। वो बादशाह जिसने कुरान लिख के, टोपियां सी के,
अपनी जिंदगी बसर की। वो बादशाह जिसका बिस्तर जो है छिटाई का रहता था, वो बादशाह जिसने गौ की वो गोकू के कांटों का सालन बना के खाता था, वो बादशाह नहीं, वो पीर और मुर्शिद है हमारा, वो पीर और मुर्शिद है हमारा। और तुम्हारी ज़हनियत ऐसी है, तुम्हारे मफादात इतने बढ़ गए हैं कि तुम समझ लिए कि तुझ गैर मुस्लिम हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गाने दीन की बेइज्जती करेंगे। ये बर्दाश्त नहीं होगा यारो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस शहर की तारीख को कोई अगर मिटाने की कोशिश करता है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस शहर के नाम को बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि बदल के बताओ, जब तुम्हारी हैसियत नहीं है चैलेंज करने की, तुम्हारी हैसियत नहीं है जब किसी को चैलेंज करने की, तो फिर वो बात नहीं करना तुम कहां से आए थे, तुमको ये मुसलमानों ने कहां बिठा दिया, जरा अंदाजा करो, अपनी हैसियत को जांचो, परखो अपनी हैसियत को। और अगर तुम्हारी हैसियत ये समझ रही है तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मेरे सामने कुछ नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे सामने तो कुछ नहीं है। कब तक चलेगा ये बुजुर्गाने का दिन? मुगलों से ताल्लुक नहीं है। वो मुगल जिन्होंने 700 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, जिनके डंके ताजमहल की शक्ल में, बीबी के मकबरे की शक्ल में, पंचतखी की शक्ल में, कुतुब मीनार की शक्ल में, लाल किले की शक्ल में, ये सारे आलम के ऊपर, सारे हिंदुस्तान के ऊपर चमक रहे हैं। उनको कहते हैं कि उनसे हमारा वास्ता नहीं है। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि उनसे हमारा वास्ता, उनसे हमारा वास्ता। होश के नाखून लो। तुम समझ रहे हैं कि सबसे काम निकाल के अपनी डपली बजाएंगे तो ये चलने वाला नहीं, तुमको हम डपली बजाने देने वाले नहीं। अजीज तरीन साथियों, बड़ा नाजुक वक्त है। 19 के बाद 24 आपके सामने खड़ा है और वही हालात है, वही हालात है मुसलमानों। हालात में कोई तब्दील नहीं है। अगर कुछ तब्दीली नजर आ रही है तो ये अफसर खान की शक्ल में आपको दिख रही है। यहां पर कोई तब्दीली नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ खड़ी है अफसर खान के। हम देख रहे हैं कि पूरा स्टेट वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों से भरा है। गली गली खूंचा वो लोग घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अफसर खान पिछले एहसान फरामोश को 1,30,000 वोट दिए थे, अब हम इंशाअल्लाह तुमको 1,60,000 वोट देंगे। यहां से शुरुआत है। मुसलमानों, होश के नाखून लो। ये मुसलमानों का इत्तेहाद कभी भी सियासी इत्तेहाद खत्म नहीं हुआ। वो शाह काजी सलीम के जरिए टाइम पे हो, अब्दुल अजीज साहब के वक्त में हो, जावेद हसन खान साहब के वक्त में हो, डॉक्टर रफीक जकरिया के वक्त में हो, या ये हमारा शाहरुख खान हो इसके वक्त में हो, हर वक्त मुसलमानों का इत्तेहाद रहा। अगर वो कहते हैं कि ये इत्तेहाद हमारी वजह से है और ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहता हूं ये इत्तेहाद मुसलमानों की वजह से है, कोई शाहरुख खान फारूक खान की वजह से नहीं है। ये चश्मदीद खड़ा हुआ है आपके सामने, मुसलमानों का इत्तेहाद, और हर वक्त सियासी इत्तेहाद यहां पर कारआमद रहा है। अजीज तरीन साथियों, हम देख रहे हैं कि अब हम चैलेंज करने वाले हैं, तो एक शेर याद आ गया मुझे कि अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। खिराज लिया ना पहले तूने, अब खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। ये रहनुमा तो जागने से नहीं जागे,
हम गए थे 19 में, लंगे पैर उनके साथ चले गए। नहीं आ रहा ये वाला भी नहीं आ रहा, स्पेस बहुत है। लंगे पैर उनके साथ चले गए थे। ये हम सोच रहे थे कि हम उनको जगाएंगे कुछ, वो जागने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारे आबा अजदाद की शनाख्त से इनकार कर रहे हैं। सोचो मुसलमानों, हमारी शनाख्त मिटेगी, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का वो शनाख्त मिटेगी? नहीं मिटेगी। हमारी शनाख्त से इनकार कर। ये रहनुमा तो जागने से नहीं जागे। चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। हम आए हैं आपके पास, इल्तिजा लेके आए हैं कि हालात वही है दोस्तों, हालात वही है। बार बार मैं आपको झिझोड़ के इसलिए कह रहा हूं कि हालात वही है। किरदार तब्दील हुआ है, और वो किरदार भी 25 साल से सियासी खिदमत आप लोगों की दे रहा है। 25 साल से वो सियासी खिदमत अपनी दे रहे हैं। तो फिर हम आपको जो है, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। हम आपको बेदार करने के लिए आए कि हालात वही है। सीट आएंगी तो यही जो समीकरण प्रकाश अंबेडकर साहब ने यहां देके गया था, दलित और मुसलमानों के इत्तेहाद, दलित और मुसलमानों के इत्तेहाद का यही समीकरण देके गया था यहां पे। और मैं आपको जो है पूरे हालात से आगाह करते हुए कह रहा हूं कि 21% मुसलमान है पूरे पार्लियामेंट्री हल्के में, 21%। और वंचित बहुजन आघाड़ी का जो है यहाँ पे SC ST का जो परसेंटेज है वो कम से कम 17% है। अब आप अंदाजा लगाओ हमारी सीट आती कि नहीं आती। भाई भी 19 में जब खिलाफ में तो कह रहा कि नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने हालात का जायजा लिया तो मैं कह रहा कि 19 में हमने चुन के लाके दे दी। अब चुन के लाके दिए तो चुन के लाके देने के बाद हमारे मसाइल कौन हल करेगा? हम जेलों में जाएंगे तो कौन छुड़ाएगा हमको? हमारे कौन मसाइल हल करेंगे? हमारे घर में पीने का पानी 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आ रहा है, तो ये पानी के मसाइल कौन हल करेगा? फिर उसके बाद हमारे वक्फ बोर्ड के मसाइल है वो कौन हल करेगा? शराबबंदी की तो बहुत दावे कर दिए आपने, शराबबंदी तो शराबबंदी करे आपने कि वहां जाके नौटंकी करे, और नौटंकी करके सारा माल जो है कबूल मंजूर करे। और जिससे इनकार कर रहे हैं आप, वो टोपियां और खुरान सी के अपना गुजर बसर करता था। तुम शराब के पैसों पे अय्याशी कर रहे हो, और वो शख्स को कह रहे हैं कि उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उस शख्स से कह रहे हैं जिसके पेट में गोकुल के कांटों का सालन रहा करता था, टोपी सी के अपनी उजरत हासिल करता था, कुरान लिख के जो अपनी उजरत हासिल करता था, उस शख्स से कह रहे हो कि हमारा ताल्लुक नहीं है। मुसलमानों बताओ और बता दो कि हमारा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। इक्वेशन वही है। फिर कह रहा हूं कि हालात वही है, हालात में तब्दीली नहीं हुई है। अभी सरों पे मुसीबतों के टोकरे पड़े, मुसीबतें आ रही है एक पे। इसके हल का इसका कौन हल करेगा? अभी डीपी प्लान का मसला आ गया, शहरों के मुसलमान घरों को तोड़ के रास्ते बनाने की बात हो रही है। इस पे कौन अमल करेगा? कौन भागेगा? कौन दौड़ेगा? कौन करेगा? जब हमने वोट की शहादत तुमको दे दिए, हमने कह दिए कि हमारा कायद तुम है, तो फिर तुम हमारे मसाइल हल नहीं कर रहे। ये डीपी प्लान के मसाइल हमारे सर पे बैठे, कौन हल करेगा?
कभी क्या सुना है आपने कि हल करने के लिए निकले? अंदर से कभी हल सुना नहीं। अभी वो अमीनी प्रॉपर्टी का क्या कटकट गेट के ऊपर अमीनी प्रॉब्लम, वो मिलिट्री के लोग आ गए, पुरानी वो जगह है, ये है वो बोल के उनके ऊपर मुसीबतों के थाए हैं, तलवारें उनके घर के ऊपर लटक रही है। वो मसाइल कोनार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यही काम है। वो रोड बनाने का नाम नहीं बोल रहे हैं हम तुमको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मसले हल होते हैं इसके, ये स्टेट गवर्नमेंट के नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। लेकिन आपने हल किए नहीं किए? डेवलपमेंट प्लान सर चढ़ के बोल रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों के गुलपोशा कर रहे हैं, फोटो डाल रहे, वही काम रह गएगा, फोटो डालो। और इतनी बड़ी कम्युनिटी को धोखा दे दिया आपने, एक पूरी कौम को धोखा दे दिए। क्या वजह थी? क्या वजह थी? हमको खुद बोल रहे थे जावेद कुरैशी, असदुद्दीन अवैसी आएंगे तुम्हारे घर पे, फिर तुमको लेके चले जाएंगे। अब मेरा जवाब सुन लो दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल मेरे दिल के करीब है, बहुत दिल के करीब है। लेकिन मेरा मिशन है, मेरा आज़्म है ये कि मैं ये दो कौमों को सियासी तौर से ऊपर उठाने की कोशिश करूं, उसमें कुछ हिस्सा मेरा यहां पर लग जाए। मैं रोटी का एक रोटी हाथ में लेके नहीं बैठा हूं यहां पर कि जो दाल आए वो यही रोटी के ऊपर आए, जो दाल आए वो यही रोटी के ऊपर आए। मेरा मकसद है सियासी तौर पे मुसलमान और दलित इस महाराष्ट्र के अंदर लीड करें, ये मकसद है हमारा। और ये मकसद के तहत ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शक्ल में अफसर खान आपके सामने खड़े। हमारा मकसद रोटी पे दाल खींचना नहीं है, खुदा की कसम रोटी पे दाल खींचना है। हमारा मकसद दो कौमों को मजबूत करना है, दो कौमों की मजबूत लीडरशिप को परवान चढ़ाना है। और ये सब अगर किसी की क़यादत में किया जा सकता है तो उस शख्स का नाम है प्रकाश उम्मेद। क्योंकि हमने देखा है कि अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन में मुसलमानों को 5 से 6 सीट दिए उन्होंने, उसमें 1 सीट औरंगाबाद की भी है। अजीज हरी साथियों, वक्त की कमी है, अफसर खान साहब को भी बात करना है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वक्त वही है। मैं बार बार कह रहा हूँ और मुझे अंदाजा है, और मेरे अंदाजे अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं होते, मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते, बहुत आगे पीछे 19-20 हो जाते। मैं बार बार कह रहा हूं कि इक्वेशन वही है, हालात वही है। 19 के बाद 24 में भी मुसलमान उम्मीदवार यहां पर चुना के हम ला सकते हैं, और वो उम्मीदवार शायद हो सकता है अफसर खान आपके पास हो। अफसर खान को वोट दीजिए, वंचित बहुजन अघाड़ी की ताकत बख्शिए। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त सियासी तौर से हम बहुत मजबूत होंगे। फिर किसी वक्त आपसे मुलाकात होंगी और बात होंगी, लेकिन मेरी इस बात को, मेरी इस नसीहत को आप याद रख दो कि हालात वही है, हालात में तब्दीली नहीं हुई है। आप चाहते हैं कि मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां हो, तो आपको वंचित बहुजन अघाड़ी को वोट देना पड़ेगा। खुदा हाफिज़।